अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, राजपाल आपको पता है कि बॉलीवुड के अदाकार हैं और कुछ दिन पहले ये उन्होंने अपनी खुद गिरफ्तारी पेश कर दी थी, क्योंकि इनके ऊपर जो लोन था तकरीबन 9 करोड़ का जो है वो चढ़ चुका था और वो अदायगी नहीं कर सके थे। तो लिहाजा उन्होंने खुद को अपने आप को जो है कानून के हवाले कर दिया था। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि राजपाल साहब, ये जो 9 करोड़ रुपए हैं ये आपने किससे लिए थे और क्यों लिए थे? इसका जो फिर जवाब राजपाल ने दिया वो यानी कि ऐसा घुमा फिरा के दिया कि बंदा जो है उसकी हंसी छूट जाती है। तो राजपाल साहब कहते हैं कि भाई, पैसा जो है ना वो आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है। ये पैसा जो है हुकूमत का है। तो इसलिए पैसा ये किसी के पास भी हो सकता है। ये आपके पास भी हो सकता है, ये मेरे पास भी हो सकता है, ये हुकूमत के पास भी हो सकता है। तो इस तरह की इन्होंने जो है बातें की और बात को जो है गोल-मोल कर गए। तो ये ज़रा सुनिए। ये कोई कर्ज कोई चीज नहीं होती। ये हमारे देश का पैसा होता है। इसमें एक सर्कुलेशन होता है और वो किसी के घर में छपता नहीं है। एक सिस्टम होता है और ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है और इसका हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि इसको बड़ा सदुपयोग करके किया जाए। तो नाज़रीन, अगर आपने अल्फाजों की हेरा फेरी करनी है तो राजपाल से आप जो है रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक खबर और भारत से है, वो ये है कि ये मैं आपको एक एंकर दिखा रहा हूँ। ये एंकर, मैं अक्सर इसके प्रोग्राम जो है मेरे सामने आ जाते हैं। ये बंदा जो है ना, ये दुनिया के अंदर एक फसाद फैलाने की जो है ना ये कोशिश में जो है एक सरगर्म है ये। यानी शैतान का ये वो चेला है कि जिसने एक जिम्मा उठाया है कि इसने दुनिया के अंदर बजाय ये कि वो भाईचारे को फ़रोग दे, वो जो है वो शैतान के उस अमल को जिसमें दुनिया को तकसीम कर देना, दुनिया में नफ़रत फैलाना, ये उसका काम जो है इस शख्स का है। ये हमेशा से जो है जब भी ये निकलता है बाहर अपने यानी कि सवालत लेकर, तो सवालत सारे जो होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ सवाल होते हैं। और ये ऐसा फंसाता है ना बंदे को, ये कि आपकी सोच है ये, यानी बात को उसने वहीं पर लाके खड़ा करना है जहाँ पे नफरत जो है वो नजर आए। तो पहले मैं समझता हूँ कि आप ये वीडियो देखें। ये कौन से भगवान है? ये हनुमान जी हैं और एक तरफ भोले बाबा जी हैं। और ये लोग कार में लगाने के लिए ले जाएं, सजावट करने के लिए। आप भी मानते होंगे इन्हें? मेरे पास तो ये है। आप नहीं मानते इन्हें? आप नहीं मानते इन्हें? ये एंकर जो है, ये गोदी मीडिया का जो बंदा है, ये कह रहा है कि भाई आप ये क्या बेच रहे हैं? तो वो कहता है कि हनुमान जी बेच रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप इसको मानते हैं? और वहां पे बेचारे की जो है चोट लग गई, चुप हो गया वो, क्योंकि वो मुसलमान था वो। तो अब ये देखें कि वो बात को कहाँ से कहाँ ले गया। बजाय ये कि भाई तुम उसके पास आए हो, चलो भाई उसके ने जो मूर्तियां रखी है तुम उसके बारे में जरा बातचीत कर लो, या उनका बता दो, या उनके रेट बता दो। लेकिन नहीं, तुमने यहाँ पे भी आके जो है ना वो यानी कि नफरत की जो आग है ना वो किस तरह से जो है वो फैलानी है, उसका जिम्मा तुमने जो लिया हुआ है। बल्कि तुम्हारे साथ और बहुत सारे जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो यही काम सर अंजाम दे रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हो। सवाल यहाँ पे कोई मुसलमान का, हिंदू का, या क्रिश्चियनिटी का, या किसी और का नहीं हो रहा है। यहाँ पे सवाल यहाँ पे हो रहा है कि नफरत का, कि नफरत कैसे फैलाई जा रही है। बजाय लोगों को आप जोड़ो, आप नफरत फैला रहे हो। तो ये काम सिर्फ आप लोगों का रह गया है। और मोदी साहब जो है पहुंच गए हैं इसराइल, वहाँ पे दौरे पे, और दोनों जो हैं वो आपस में बगलगीर हो रहे हैं। जो वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, नेतन्याहू साहब, बड़ा गर्मजोशी से मिल रहे हैं और थपकियां ये ऐसे दे रहे हैं मोदी साहब जैसे पता नहीं कितने बिछड़े हुए लोग हैं ये। तो ये इनकी सूरत हाल, अब दोनों इकट्ठे हो गए हैं। जाहिर है कि एक तरफ मोदी जो है वो अपने मुल्क में जो है मुसलमानों के खिलाफ उसने एक महाज खोला हुआ है, जंग खोली हुई है, और बिला वजह जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है वहाँ पे फ़लस्तीनी के साथ वहाँ पे क्या कर रहा है इसराइल, तो ये सब आपके सामने है। तो ये 70-80 साल की ज़िंदगी है जो आप दुनिया में नफरत फैला रहे हो। बजाय ये कि आप नफरत ना फैलाओ, आप अच्छा काम ये करो कि लोगों में भाईचारगी, मोहब्बत, अमन का पैगाम दो, ताकि मरने के बाद लोग आप लोगों को अच्छे अल्फाजों से याद रखें। इसके अलावा नाज़रीन, सलमान अली आगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनको ट्रोलिंग जारी है। पाकिस्तान में लोग उनको ट्रोलिंग कर रहे हैं और अक्सरियत का यही कहना है कि उनको कप्तानी शिप से जो है हटा दिया जाए। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे बढ़ गई है। बात ये है कि फैमिली को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसके बच्चों को गालियाँ दी जा रही हैं, यानी उनकी जो फैमिली है उनको जो है बुरा भला कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है यार, ये सलमान अली आगा जो है वो कसूरवार है, वो अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहा है, वो खेल नहीं पेश कर पा रहा, तो उस पर तनकीद बनती है। आप तनकीद कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ तमीज़ के दायरे में होनी चाहिए। तो हमने भी तनकीद की है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फैमिली पर जो है डायरेक्ट जाके वो उनको जो है उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। यार ये मैं समझता हूँ कि मर्दानगी नहीं है, ये बुज़दिली है। ठीक है ना। अब मैं समझता हूँ ये शायद वही लोग हैं बेचारे जो
बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं, यानी कि अपना टीवी तक तोड़ देते हैं कि यार कि पाकिस्तान मैच क्यों नहीं जीता। तो यार ये इतने एक्सट्रीम होना जो है ये अच्छा नहीं है, ये नुकसानदेह है। ठीक है, हार जीत होती है, सब कुछ है, टीम को जो है यानी कि तनकीद भी किया जाता है टीम के ऊपर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घरों में जो है उनके फैमिलीज को जो है उनको भी जो है वो आप निशाना बनाए, उनको भी जो है बुरा भला कहें। ये एक अच्छी बात नहीं है, एक पढ़े लिखे इंसान की जो है मैं समझता हूँ ये निशानी नहीं है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।